समय के साथ हम सब गृहिणियाँ अपना काम बहुत ही परफेक्टली करना सीख ही जाते हैं। पर शादी से पहले की बात अगर मैं कहूँ तो मैं पापा की परी थी, इसमें कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ भी काम नहीं किया था शादी से पहले। जब कभी भी मम्मी कहती थी कि शादी के बाद तो करना ही है, ये सीख लो, तो मैं हमेशा से यही जवाब होता था, जब टाइम आएगा तब मैं सीख लूँगी। पर टाइम आ भी गया और मैं कुछ नहीं सीखी थी उस वक्त। और समय के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस से, कुछ दूसरों को देख के, दूसरों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट होम मेकर हूँ, पर हाँ, मैं कोशिश यही करती हूँ, मेरी हर दिन यही कोशिश रहती है कि मैं अपने काम को सही तरीके से करूँ, अच्छे तरीके से करूँ, इजी हो मेरे लिए, एसेसिबल हो, और वही डेली रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का जो मेजर टारगेट था हमारा, वो था मेरे रेफ्रिजरेटर को क्लीन करना। और मैं हमेशा से जो जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसके जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो सब निकाल कर क्लीन करना पसंद करती हूँ। यहाँ जो मैट्स हैं वो मैं वॉश कर रही हूँ, जो जितने भी मैट्स थे इसके मैंने वो क्लीन कर लिए, और जो सामान था वो मैंने निकाल के अलग रख दिया है। और आप देखेंगे कि हम अगर इस तरीके से काम करते हैं ना कि दिन में अपने एक मेजर काम उठा लेते हैं, मतलब एक बड़ा काम उठा लेते हैं, और बाकी का जो रूटीन होता है वो हमको फॉलो ही करना होता है। तो इस तरीके से हमारा जो घर है ना बहुत ही आसानी से व्यवस्थित रहता है, क्लीन रहता है, और हम स्ट्रेस फ्री होकर ये सब काम कर पाते हैं। वरना क्या होता है ना कि हम अगर एक दिन में 2-3 मेजर काम ले लेते हैं या बड़े बड़े काम ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें करके थक जाते हैं। उस दिन तो हमें लगता है कि हाँ, हमने ये करा, पर लेकिन अगले 2 दिन तक हमें इतनी एनर्जी ही नहीं बचती कि हम और कुछ काम ज़्यादा कर सकें। तो मेरा मानना यही है कि मैं हमेशा से एक ही काम करती हूँ जो मेज़र होता है, बाकी जो मेरा रूटीन होता है वो मैं करती हूँ। तो एक एक कॉर्नर करके मैं इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करती हूँ, और मैं स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम करना पसंद करती हूँ। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप खुद को झोंक दीजिए, होम मेकर हैं तो आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, आपको होम मेकिंग भी अपनी अच्छी रखनी है। तो ये सब चीज़ें यही हैं सब है। और यहाँ पर मैंने अपना जो आप बॉटल देख रहे हैं कॉलिन की, ये मैंने रीयूज़ की है। इसमें मैंने होममेड क्लीनर बनाया है। इसमें मैं वाटर रखती हूँ, और हाफ़ कटोरी विनेगर रहता है, और कुछ ड्रॉप डिश लिक्विड की रहती है। इसी से मेरी जो क्लीनिंग है सारी हो जाती है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लीनिंग करता है ये। इसमें चींटी वगैरह, कॉकरोचेस वगैरह भी नहीं आते हैं, और काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है। और मैं हमेशा से यही क्लीनर प्रेफर करती हूँ अपने फ्रिज के लिए, काउंटर टॉप के लिए। तो सारी फ्रिज को मैंने इसी से क्लीन कर लिया है, और जो बाकी के अटैचमेंट वगैरह थे वो मैंने वॉश करके रख लिए, मैट से वो भी वॉश करके रख लिए। और क्या होता है ना कि जब कभी भी फ्रिज अगर बंद रहता है तो आप देखेंगे कि ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, और अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं तो इससे आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है ये सॉल्यूशन, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले मेरा फ्रिज कितना गंदा हो रहा था, और क्योंकि बहुत समय से मैंने उसको क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं घर चली गई थी। और अब बिल्कुल से मेरा फ्रिज फिर से चमक उठा है और रेडी टू यूज़ हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से जो काम करते हैं ना अपना, तो आपको लगता है कि आपके बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं और स्ट्रेस भी नहीं आता है, राइट। तो बाहर से भी मैंने ये अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अब मैं इसका जो भी अटैचमेंट वगैरह है वो सब वॉश कर लूँगी, और फिर इनको ड्राई अप कर लूँगी, और ड्राई करने के बाद इसको लगा लूँगी। तो मेरा हमेशा से मम्मी यही कहती थी कि हर रोज़
आप मान लीजिए कि क्लीनिंग कर रहे हैं और आप काम अपना आज तो साफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप फिर से उसे आप सुथरे तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। लाइक आपने गंद मचाया हुआ है इतना कि आप एक दिन तो आपकी चीज़ें साफ़ रहती हैं और अगले दिन ही गंदी हो जाती हैं। तो आप यही करें कि आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को रखें ताकि वो इतना गंदे ही ना हो, और आपको भी जो क्लीनिंग बार बार जो क्लीनिंग एफर्ट्स हैं वो ना करने पड़ें। तो मैं भी क्या करती हूँ ना कि पहले तो मैं लाइट कलर के इसमें मैट्स बिछाती हूँ जिससे मुझे सारी चीज़ें विजिबल हों। और क्योंकि डार्क जो मैट्स होती हैं उनसे आपको दिखाई नहीं देता फ्रीज में कि आपने नीचे वाले सेक्शन में क्या रखा है, ऊपर वाले सेक्शन में के अलावा और बाकी सेक्शन जो है ढक जाते हैं क्योंकि डार्क कलर होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो मैट्स बिछा दिए, और जो मेरे पुराने मैट्स थे वो डार्क कलर के थे, वो मैंने कट करके ना उधर बिछा दिए जहाँ हम अपने चीज़ों को रखते हैं, ताकि वो गंदा ना हो। जल्दी जल्दी गंदा होगा तो आपको बार बार अपने क्लीनिंग एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे। और आप अगर इस तरीके से मैट्स वगैरह बिछा के रखेंगे, आप चाहें तो जो बच्चों के बुक्स वगैरह पे कवर चढ़ाते हैं वो भी आप ट्रांसपेरेंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की प्लेस मैट्स भी ले सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट रहती हैं। और आप इन्हें बिछा के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो जो ग्लास रैक है या फिर जो अटैचमेंट्स हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो मेरा तो यही है कि मैं इन सबको बिछा के रखती हूँ ताकि मुझे बार बार ना इस पर मेहनत करनी पड़े। और मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी ये मैट्स गंदे होते हैं तो एक वाइप आउट करना होता है। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है चीज़ें। और आप इन्हें जब भी गंदा हो तो आपको बस एक वाइप की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी ये जो वेजिटेबल रैक है उसमें भी मैंने इसको प्लेस कर दिया है। और ये मैं समर्स चल रही हैं तो मैं फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ ये। तो अपने क्योंकि इस टाइम ज़्यादा रहते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो मैं अपनी वेजिटेबल तो ऊपर बास्केट में रख लेती हूँ और ये मैं अपने फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं कंटेनर, ये बहुत ही अच्छे कंटेनर हैं, इसमें वेजिटेबल लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहती है। तो अपने जो भी वेजिटेबल्स हैं मैं इसमें प्लेस करके रखती हूँ। और जो बास्केट आप देख रहे हैं उसमें मैं अपने जैसे खीरा हो गया, गाजर वगैरह, सैलेड वगैरह हो गया, या कोई एक सब्जी ऐसी जो मुझे बास्केट में रखनी रहती है वो सब मैं रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने अपना जगह पर लगा दूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम फ्रिज मेरा भरा हो। मैं फ़्रेश बनाती हूँ, फ्रेश खाने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा भरी भरी मेरी किचन रेफ्रिजरेटर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी हैं। और आप कम सामान रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो फ्रिज है ना वो कूलिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो इस तरीके से मैंने अपने सामान को प्लेस कर दिया। और जो जो मेन चीज़ें रहती हैं डेली यूजेस की वो सब मैंने यहाँ रख दी हैं। और यहाँ मैंने चेरीज़, विनेगर और जो अपना गुलाब जल मेरा गर्मी में रहता है वो रख दिया है, मिश्राम्बू रख दिया है, पानी की बॉटल रख दी है। और ये सब चीज़ें मैंने प्लेस कर दी हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट्स मेरा ज़रूर इसमें गया, पर लेकिन आप देखेंगे कि मेरा जो रेफ्रिजरेटर है वो क्लीन हो गया है। ये जो ऊपर का सेक्शन रहता है इसमें मलाई है, बर्फ़ है और आइसक्रीम वगैरह हम लोग रखते हैं। तो ये मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो कुछ इस तरीके से क्लीन होने के बाद मेरा रेफ्रिजरेटर लग रहा है। आई होप आपको जो वीडियो है यूज़फुल लगी होगी, और अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।